डैडी, आज आपके रखिए नए ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की। देर शाम लौटी जाह्नवी ने अपने पापा को बाहर हाल में बैठे हुए देखकर शिकायती लहजे में कहा, क्या उसकी ये हिम्मत, कहाँ है वो? बदतमीजी महेंद्र बाबू गुस्से में बोले। तभी उनकी पत्नी ने कहा, वो नौकरी छोड़कर चला गया, कह रहा था मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। तो मैंने कहा ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को आकर जो भी हिसाब बने ले जाना। हिसाब तो मैं पूरा करता हूँ। मेरी बिटिया के साथ बदतमीजी की और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम चलो अभी मेरे साथ जाह्नवी, अभी उसके घर चलते हैं। वहाँ उसके परिवार के सामने उसकी वो हालत करूँगा कि तमीज सीख जाएगा। गुस्से में भरे महेंद्र बाबू अपनी बेटी और पत्नी के साथ ड्राइवर बिरजू के घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक 15-16 साल की लड़की ने खोला। जी कहिए, कहा है वो? बिरजू का बच्चा, बुलाओ उसे। गुस्से से महेंद्र बाबू गरजे, ओह तो आप पापा की पहचान वाले हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो लड़की, महेंद्र बाबू बस इतना ही कह पाए थे, मगर वो लड़की अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर से पानी लेने चली गई। तब तक उसकी माँ बाहर निकल आई। नमस्ते जी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं सुधा हूँ, आराध्या की मम्मी। बिरजू कहा है? जी वो तो सामान लाने गए हैं, बस आते ही होंगे, लीजिए वो आ गए। बिरजू को दरवाजे पर आते हुए देखकर सुधा बोली, अरे साहब मैडम आप यहाँ? सुधा, ये हमारे साहब मैडम है जिनके यहाँ मैं काम कर रहा था, मगर अब छोड़ चुका हूँ। छोड़ दिया? तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना चाहिए। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या बदतमीजी की है? बदतमीजी? माफ़ कीजिए साहब, मैं तो अनजान लोगों से भी तमीज से पेश आता हूँ। तो आपकी बेटी के साथ, जबकि ये मेरी आराध्या की हम उम्र है। जाह्नवी तुम बताओ, क्या बदतमीजी की इसने तुम्हारे साथ? पापा सुबह स्कूल जाते हुए इसने अचानक बड़ी तेजी से ब्रेक मारी, तो मैंने इससे कहा, देखकर नहीं चला सकते कितनी जोर से ब्रेक मारी है? ये तो शुक्र है मैंने सीट पकड़ ली, वरना मैं मुंह के बल गिर पड़ती। तो जवाब में ये बोला, बेटी वो अचानक एक छोटी सी बच्ची रोड क्रॉस करने लगी, मैं ब्रेक नहीं मारता। तो बहाने मत बनाओ और ध्यान से गाड़ी चलाओ। फिर से अगर ब्रेक मारी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। पापा भी ना जाने कैसे कैसे बदतमीज लोगों को ड्राइवर रख लेते हैं। बेटी बोली, अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो वो बच्ची गाड़ी के नीचे आ जाती, ये गाड़ी थाने में और मैं जेल में होता। तो लगता है तुमने आज से पहले कभी बढ़िया आलीशान गाड़ी नहीं चलाई। हमारी लग्जरी गाड़ियों को देखकर इन छोटे लोगों को खुद ही दूर हो जाना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह डरकर गाड़ियों में ब्रेक मारनी चाहिए। और ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तो फिर क्या कहूँ आपको? मैडम को दीदी कहते हैं, तो मैं आपको दीदी कहूँ? पागल वागल हो गया, मैं तुमसे बड़ी लगती हूँ? अपनी उम्र देखी है बूढ़े, मुझे बेटी दीदी नहीं नहीं, सीधे सीधे जाह्नवी कहो, समझे? बस यही हुआ था डैड साहब, मैं ही एक बेटी का पिता हूँ। आज तक यहाँ भी नौकरी की, वहाँ मैंने सभी छोटे बड़ों का आदर किया, बदले में मुझे भी खूब आदर मिला और अधिकतर जगहों पर खुशी जाहिर करते हुए रुपए, मिठाई और प्यार मिला। मगर आपके यहाँ बदतमीजी का पुरस्कार, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा था, इसलिए मैंने मैडम जी को बता दिया था कि मैं कल से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा। बस यही बात हुई थी। महेंद्र बाबू कुछ कहते तब तक आराध्या सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर ले आई। लीजिए अंकल जी, लीजिए आंटी जी, लो बहन, पापा मम्मी, अंकल जी गर्मी बहुत है, ये शरबत पीजिए, हमारे यहाँ का खास है, सभी मेहमान कहते हैं मन को ठंडक मिलती है, पीजिए ना, प्यार से आराध्या ने कहा। तो महेंद्र बाबू ने शरबत होठों से लगा लिया और घुट घुट कर पीने लगे। शरबत पीने के बाद महेंद्र बाबू बिरजू की ओर देखकर बोले, बिरजू आया तो था तुम्हें सबक सिखाने, मगर आज खुद यहाँ से एक सबक सीख कर जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को पैसा, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, महंगी आइटम दो ना दो, मगर तमीज और संस्कार जरूर दो, वरना बच्चे तमीज भूलकर बदतमीज बन जाते हैं।
तुम एक छोटे से घर में रहते हो, शायद वो तमाम ज़रूरतों को तुम पूरा नहीं कर सकते जो मैं मिनटों में चुटकी बजाकर पूरी कर सकता हूँ। मगर मेरे भाई, जो अनमोल धरोहर, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार तुमने अपनी बेटी को दिए हैं, वो मैं अमीर होते हुए भी नहीं दे पाया। तुम सचमुच खुशनसीब हो, सौभाग्यशाली है जो ऐसी अनमोल धरोहर तुम्हारे पास है। कहते हुए महेंद्र बाबू ने अपनी बेटी जाह्नवी की ओर देखा तो वो भी शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बाहर निकल गई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।